नमस्कार, स्वागत है आप सभी का AR न्यूज में। पेश करते हैं हरदा की प्रमुख खबरें। DRM का हरदा दौरा, हरदा स्टेशन का किया निरीक्षण। सनफ्लावर स्कूल में सहोदया क्लस्टर 2024 का भव्य शुभारंभ। स्कूली छात्र छात्राओं ने दी संगीतमय प्रस्तुति। फर्जी वकील के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज। थाना प्रभारी ने दिया जांच का आश्वासन। विधिक सेवा सप्ताह समापन पर मैराथन का आयोजन। पेंशनरों के बनेंगे डिजिटल प्रमाण पत्र। श्रीमद् भगवत कथा वाचक साकल्य ने कहा, मनुष्य को सदैव सत्य कर्म करने चाहिए। अब खबरें विस्तार से। डिविजनल रेलवे मैनेजर ने किया हरदा का दौरा, स्टेशन परिसर का किया निरीक्षण। शनिवार दोपहर DRM ने अपने दौरे में हरदा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया एवं स्टेशन पर चल रहे नवीन भवन निर्माण का भी जायजा लिया एवं गुणवत्ता के साथ तेज गति से कार्य करने के निर्देश दिए। इस दौरान हरदा इंदौर रेलवे लाइन आंदोलन समिति के सदस्य शांति कुमार जैसानी, मनोज महलवार ने हरदा को संदलपुर से रेल मार्ग द्वारा जोड़ने हेतु एवं स्वास्थ्य दृष्टि से हरदा से नागपुर व भोपाल शीघ्र पहुंचने हेतु नागपुर भुसावल कर्नाटक एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग की है। बहरहाल DRM ने मांग पत्र को रेलवे के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। यहाँ पे हमारा बेसिकली अभी ऐसा चल रहा है, यहाँ पे जो हमारा हेल्थ यूनिट है उसमें HRC से यहाँ पे बाई वीकली या ट्राई वीकली डॉक्टर्स आके अटेंड करते हैं। यही कुछ ऐसे केसेस होते हैं। यहाँ पे हम लोग CMP जो कॉन्ट्रैक्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं उनके लिए हम लोगों ने प्रयास कर रहे हैं। अभी हमें उसमें सक्सेस नहीं मिला है, तो लोकल यदि कोई सूटेबल CMP मिल जाता है उसके बाद हम लोग उन्हें दे देंगे। देखिए, इसमें प्रगति बीच में तो जैसे जानते हैं कि अभी बीच में बारिश का समय था और बीच में फिर ये फेस्टिवल सीज़न आ गया था, तो इसमें यह था कि काम में थोड़ी प्रगति उस स्तर पे नहीं हुई है। पर अब जैसे लग रहा है कि मुझे विश्वास भी दिलाया गया है कि प्रगति अब अच्छे से होगी और काफ़ी काम ने फसाड का काम कर लिया है। हमारा यहाँ पे FOB का भी आपने देखा है, लॉन्चिंग हो चुकी है 12 मीटर FOB गर्डर्स की। अब ऐसी स्थिति में है कि हम लोग इसे फरवरी या मिड मार्च तक हम इसे पूरी कंप्लीट वर्किंग कंडीशन में हम इसे लाने में सक्षम हैं। देखिए, जब मैं किसी स्टेशन पे जाता हूँ, मैं लोकल स्थानीय लोगों से तो मैं हमेशा मिलता ही हूँ। यदि उनकी जो भी कोई मांग होती है या उनकी कोई समस्या होती है, वो हम प्रतिबद्ध हैं कि उस पर हम उसे अपने स्तर से हेडक्वार्टर तक पहुँचाएँ और प्रयास करें कि उनकी जेन्युइन समस्याओं को हम पूरा कर सकें। हमारा प्रयास यही रहेगा। स्टॉपेज को लेकर भी मांग है। स्टॉपेज को मांग है यहाँ पर, लेकिन हमारा ये है कि जो ऑपरेशन होता है ट्रेन का, वो एक स्टेशन पे नहीं होता है। उसकी जो टाइमिंग होती है वो हर स्टेशन से लिंक होती है। यदि किसी भी एक स्टेशन पे आप किसी टाइमिंग को बढ़ाएंगे तो अगले स्टेशन पे देखना पड़ता है कि वहाँ पे प्लेटफॉर्म का स्लॉट अवेलेबल है कि नहीं। तो ये तो एक यहाँ पे एक टाइम टेबल कमेटी की बैठक होती है हर साल। उसमें देखा जाता है कि स्टॉपेज कहाँ दे सकते हैं, कहाँ टाइम बढ़ा सकते हैं, उसमें हम भेजते हैं। और यदि लोकल लेवल पे कुछ हो सकता है उसके लिए भी हेडक्वार्टर से वार्ता करते हैं। हमने दो प्रमुख मांगों को लेकर आज ज्ञापन दिया। सबसे पहले हरदा संदलपुर रेल लाइन को लेकर ज्ञापन दिया। हमने DRM को अवगत कराया है कि पूर्व में भी हमारे द्वारा ज्ञापन दिया गया है, परंतु अभी तक हमें कोई जवाब नहीं आया है। तो उन्होंने ये कहा है कि हम ये मांग रेल मंत्री तक पहुँचा देंगे और भविष्य में हो सका संभवतः आपको रेल लाइन मिलेगी। दूसरी मांग हमारी थी, हरदा में कुछ ट्रेनों को स्टॉपेज को लेकर हमने मांग करी है, जिसमें मंगला, सचखंड, कर्नाटक और सबसे ज़्यादा भुसावल नागपुर पैसेंजर। क्योंकि नागपुर पैसेंजर जो है पहले चलता था वो बंद हो गया, कर्नाटक एक्सप्रेस पहले चलता बंद हो गया। सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर नागपुर इलाज को लेकर जाते हैं। अगर इंदौर लाइन नहीं जोड़े अब तक नागपुर के लिए पैसेंजर, तो चलो ये दो प्रमुख मांगों को लेकर हमने ज्ञापन प्रेषित किया। CBSE अंतर्गत सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स के बैनर तले सनफ्लावर स्कूल में संगीतमय कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से की गई। तत्पश्चात मुख्य अतिथियों का स्वागत प्रिंसिपल वर्षा त्रिपाठी एवं वाइस प्रिंसिपल राजेश जोशी द्वारा किया गया एवं स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। वहीं NCC दल ने शानदार परेड का प्रदर्शन कर अतिथियों को सलामी दी तथा समस्त अतिथियों एवं शिक्षण विकास समिति सदस्यों की उपस्थिति में जिला शिक्षा अधिकारी DS रघुवंशी व DPC बलवंत पटेल ने मशाल जलाई, जिसमें खिड़किया, टिमरनी, सोडलपुर और हरदा के स्कूलों ने संगीतमय प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उपस्थित समस्त स्कूलों के छात्र छात्राओं ने ग्रुप में अपनी अपनी प्रस्तुति दी, जिसमें सनफ्लावर स्कूल ने हरदा में प्रथम स्थान पाया। कार्यक्रम के द्वितीय चरण में प्रिंसिपल वर्षा त्रिपाठी ने प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेता ग्रुप को मेडल प्रदान किए एवं अपने उद्बोधन में कहा कि भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रम CBSE द्वारा आयोजित किए जाएंगे। शिक्षण विकास समिति सदस्य सुरेश अग्रवाल ने कहा कि सभी टीमों के परस्पर सहयोग पर टीम आधारित होती है।
हरदा ज़िले के सारे 12-13 स्कूल मिलके एक सहोदया कॉम्प्लेक्स हमारा बना हुआ है, जो कि हर वर्ष एक साले प्रतियोगिता करते हैं, बच्चों की कंपटीशन करते हैं। तो उसका शुभारंभ आज मेरे सनफ्लावर स्कूल से हुआ, ग्रुप सॉन्ग कंपटीशन के साथ में। सहोदया स्कूल का ये कंपटीशन करने का एक ही उद्देश्य होता है कि बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है, उनके जो गुण हैं, उसको हम आगे उतार पाएँ। ये जो प्रतियोगिता है, ये प्रतियोगिता आज से शुरू होकर और 23 नवंबर को होली फेथ स्कूल में इसका समापन होगा। आगाज़ हमने किया है, समापन होली फेथ में होगा। इस दौरान अलग अलग CBSE स्कूल में डिफरेंट काइंड की एक्टिविटीज़ लाइक चेस कंपटीशन, खो खो, कबड्डी, फुटबॉल और क्विज़ कंपटीशन, ग्रुप सॉन्ग कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन, डिफरेंट काइंड ऑफ कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं हर उम्र के बच्चों के लिए। ये एक प्रोग्राम और ये कंपटीशन करने का एक यही उद्देश्य है कि CBSE के नॉर्म्स के हिसाब से हम बच्चों का सर्वांगीण विकास कर पाएँ। तो हम बहुत लकी हैं कि हम ये कार्य बच्चों के लिए कर पा रहे हैं। हरदा न्यायालय में फर्जी वकील होने की खबर ने सभी को हैरत में डाल दिया है। हालांकि जिला अधिवक्ता संघ के सचिव सुदीप मिश्रा ने सिटी कोतवाली में इस मामले को लेकर शिकायत की है, जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ दिनों पहले उन्हें एक व्यक्ति के बारे में पता चला जो कि हरदा न्यायालय परिसर में अपने आप को अधिवक्ता बताने का झूठा दावा कर रहा है। जब उस व्यक्ति से सचिव मिश्रा द्वारा इस बारे में वार्तालाप किया गया तो कथाकथित वकील द्वारा अधिवक्ता होने का कोई भी प्रमाण पेश नहीं किया गया, जिसके बाद जिला अधिवक्ता संघ द्वारा सिटी कोतवाली थाने में केस दर्ज करवाया गया है। उन्होंने सिटी कोतवाली TI प्रहलाद सिंह मरस्कोले से कार्रवाई की मांग की है। TI ने आश्वासन दिया है कि शिकायत पर जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। हमें मालूम पड़ा कि यहाँ पर एक अधिवक्ता के रूप में पैरवी कर रहे हैं। कोर्ट के अंदर हमारे पास ये खबर आई। मैंने स्वयं जाकर उसकी टेबल पर पूछा, आपका नाम क्या है? बोले ओम प्रकाश चौहान। मैंने कहा कहाँ रहते हो? बोले हरदा में रहता हूँ। मैंने कहा आप एडवोकेट हो? बोला हाँ हूँ मैं। तो मैंने कहा अच्छा आपका कोई डॉक्यूमेंट बताइए। तो बोले ठीक है मैं ला दूँगा। और फिर उसके बाद मुझे दिखा नहीं। एक दिन बाद फिर दिखा, 15-20 दिन बाद मुझे मालूम पड़ा कि वो फिर घूम रहा है यहाँ पर। मैंने उसको ढूंढने की कोशिश की, वो नहीं मिला यहाँ पर। जब से वो गायब है, हमने उसके बारे में सब जानकारियाँ निकाली कोर्ट से। वह बिल्कुल फर्जी है और अधिवक्ता लिख रहा है। मालूम नहीं वो कहाँ धोखेबाजी कर चुका हो, कर रहा हो। तो हमने कार्यकारिणी संघ ने डिसाइड किया कि इसकी FIR की जाए। 420 ही है टोटल। ये थाने में गए, ये रिपोर्ट हमने दे दी है थाने में ओम प्रकाश चौहान के विरुद्ध। और TI साहब से मिले हैं, उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करते हैं, भरोसा दिलाया है, उसको बुलवाएंगे। हम देखते हैं सोमवार तक क्या होता है उसमें। न्याय उत्सव विधिक सेवा सप्ताह का मैराथन दौड़ के साथ हुआ समापन। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार विधिक सेवा सप्ताह मनाया गया, जिसके अंतर्गत सप्ताह भर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया एवं स्कूलों में शिविर आयोजित कर संविधान, घरेलू हिंसा, यातायात नियम, पुलिस सहायता सहित विभिन्न मुद्दों पर छात्र छात्राओं को विस्तार से जानकारी दी। आज समापन अवसर पर न्यायालय परिसर से मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती तृप्ति शर्मा के द्वारा हरी झंडी दिखाकर दौड़ का शुभारंभ किया। दौड़ समापन अवसर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। बता दें कि राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस की शुरुआत पहली बार 1995 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। प्रति वर्ष पेंशनरों को नवंबर माह में अपने जीवन प्रमाण पत्र पेंशन मिलने वाली बैंक शाखा में जमा कराने होते हैं। मुख्य डाकघर के डाक निरीक्षक अमित कुमार व्यास ने बताया कि सभी राज्य एवं केंद्र सरकार के पेंशनर्स के डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा किए जा रहे हैं। इसके लिए 70 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है। यदि वे बैंक तक आने में असमर्थ है तो पेंशनर्स की सुविधा के लिए यह सेवा उनके निवास पर भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने सभी पेंशनर्स से अनुरोध किया है कि वे इस सुविधा का लाभ उठाएं। मनुष्य को सदैव सत्य कर्म करने चाहिए। आचार्य साकल्य नारमदी ब्राह्मण धर्मशाला में चल रही श्रीमद् भगवत कथा में कथावाचक आचार्य नारायण साकल्य ने गोकर्ण और धुंधकारी की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपने पालनहार का सम्मान करना चाहिए, वहीं सदैव सत्य कर्म करने चाहिए। धुंधकारी को अपने कुकर्मों के कारण प्रेत योनि मिली, परंतु उसे गया जी में श्राद्ध करने के बाद भी मुक्ति नहीं मिल पाई। वहीं उसे भागवत कथा के श्रवण से ही मुक्ति मिली। इस दौरान गीत वृंदावन धाम जपे जा राधे राधे और सुनी है गोकुल नगरिया ने वातावरण को भक्तिमय कर दिया। भजन की संगीत में प्रस्तुति के दौरान श्रद्धालु जमकर थिरके एवं भगवत कथा में परीक्षित व सुखदेव की जन्म कथा सुनाई गई। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें AR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।